लेकिन कतर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है। और अचानक क्या मतलब हुआ यहां आने का? कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई ऐसी, बस ये बोला है कि साहब हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, हम ट्रेड करेंगे। पीयूष गोयल जी ने यहां तक बोल दिया कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे बात हो, सस्टेनेबिलिटी पे बात हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात हो। एंड व्हाई पाकिस्तान इज ऑल साइडलाइंड? क्यों अरब वर्ल्ड ये महसूस करती है कि पाकिस्तान जो है उसके साथ ताल्लुकात जो हैं वो ठीक नहीं रह सकते या हो सकते? आप वैसे इंडिया को दुश्मन समझते हो, कहते हैं ये हमारा पानी बंद करता है, हमारा ये करता है, तो आप क्यों नहीं अपने पाँव पे खड़े होते? क्या इंडिया के पास यह क्या सोमनाथ के मंदिर हैं और इंडिया के पास कौन से खजाने हैं? यही लोग हैं। बड़े बड़े यूरोपियन और अमेरिकन, ये जितनी भी कंपनी हैं जो फ्यूल के साथ डील करती हैं, अब वो भारत के अंदर आके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला जाओ दुनिया भर में जाओ, गैस भेजो। अरब कंट्री सारे हम भाई भाई हैं। हाँ। हमारे सऊदीया भाई है, हमारा कतर भाई है। हाँ। अब मतलब है कि हम अकड़ते ही इस बात पे पूरी दुनिया पे थे कि सबसे अच्छा हमारा दोस्त सऊदीया है जी, कतर हमारी मदद करता है, जब सैलाब आता है सब कुछ आता है। मगर अब मुझे लग रहा था पाकिस्तान का अब कई बार नाम नहीं है। मोदी जी बहुत बड़े गेम खेल रहे हैं जो हमारे और आपके शायद अभी समझ के बाहर की बात है, क्योंकि हमको आपको तो जो टिट बिट्स में इंफॉर्मेशन मिलती है वो मिल रही है। ये सारी कन्वर्सेशंस हुई रिगार्डिंग इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, फूड सिक्योरिटी। इंडिया, आपको पता है, फूड सिक्योरिटी में तमाम अरब ममालिक को एक ही चीज कहता है कि तुम्हारे पास खाने पीने को कुछ नहीं है, तुम उगा नहीं सकते, हम उगाएंगे। कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट वो बना के बैठे हुए हैं। अब मोदी साहब ने अगली चीज जो करनी है, उन्होंने कहना जी मंदिर बनाए वहां पर। जहाँ जहाँ हिंदुस्तान जिस भी अरब कंट्री से तल्लुकात बना रहा है ना, सऊदीया से बनाया है, दुबई से बनाया है, तो आज वहाँ पे मंदिर भी तो बना रहा है ना। हाँ, लॉजिक ठीक है है, इस बात में। लॉजिक है ना। एक रीअलाइनमेंट हो रही है, एक चर्निंग हो रही है वर्ल्ड ऑर्डर में कि ये जो एशिया में जो आने वाला समय है या वर्ल्ड ऑर्डर में जो आने वाला समय है उसमें कौन कौन से रोल, कौन कौन सी कंट्रीज मेजर रोल प्ले करेंगे। भारत उसमें सिग्निफिकेंट है। भारत के बिना आप कोई भी विश्व के निर्णय नहीं लिए कतर इतना सा है दोस्तों, बिलांद भर सा कतर है। हम लोग कतर से गैस बड़ी लेते हैं, लेकिन कतर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है। और अचानक क्या मतलब हुआ यहां आने का? कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई ऐसी, बस ये बोला है कि साहब हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, हम ट्रेड करेंगे। पीयूष गोयल जी ने यहां तक बोल दिया कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे बात हो, सस्टेनेबिलिटी पे बात हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात हो। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि इसके ताने बाने कहीं और जाके जुड़ते हैं। जब से ट्रंप आया है और जब से ट्रंप ने बोला है ड्रिल बेबी ड्रिल, यानी कि जमीन को खोदो, जमीन से तेल निकालो, जमीन से गैस निकालो। और आपको पता है बड़े बड़े यूरोपियन और अमेरिकन, ये जितनी भी कंपनी हैं जो फ्यूल के साथ डील करती हैं, अब वो भारत के अंदर आके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला जाओ दुनिया भर में जाओ, गैस बेचो। अभी तक अमेरिका की पॉलिसी क्या थी दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। अमेरिका के पास तेल के और गैस के भंडार हैं, लिटरली भंडार है अमेरिका के पास। कनाडा के पास भी तेल और गैस के भंडार हैं। अमेरिका अपना तेल और गैस ना खर्च करके, पैसा देके, क्यों, डॉलर तो घर पे छाप रहा है, वो वही डॉलर देके तेल और गैस दुनिया भर से खरीदता था। लेकिन ये खरीदते खरीदते क्या हुआ, अमेरिका लड़ाइयों में पड़ गया, वॉर्स पे पड़ गया, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ डेट में अमेरिका पड़ गया। आज की तारीख में अमेरिका की डेट जो है वो मल्टीपल ट्रिलियन डॉलर्स में है। और अगर अमेरिका को अपनी डेट कम करनी है तो अमेरिका को कुछ ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा जिससे कमाई ज्यादा हो, खर्चे कम। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खर्चे कर दिए कम, अपनी कमाई बढ़ा दी ज्यादा। कमाई जो अपनी है वो ज्यादा बढ़ा दी उसने, ये सब चीजें करके, जिसमें 3 पार्ट मैंने आपको बताए थे। ड्रिल बेबी ड्रिल, जो खुद कहता है वो ड्रिल बेबी ड्रिल, यानी कि ऑयल एंड गैस के लिए ड्रिल करो। दूसरे नंबर पे उसने टैरिफ का जो खेल खेला है। तीसरे नंबर पे कहता है मैन्युफैक्चर इन अमेरिका। 3 चीजें हो गई उसकी। अब कतर से हम लेते हैं गैस, सऊदी से लेते हैं हम ऑयल, रशिया से लेते हैं हम ऑयल। पहले ईरान से लेते थे, वो बंद कर दिया हमने, कुछ समय तक बंद कर दिया हमने, कुछ समय से। तो दोस्तों द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब मार्केट में और तेल आएगा, अमेरिका अपना तेल मार्केट में डंप करेगा, तो डिमांड और सप्लाई में आएगा गैप, यानी कि डिमांड रहेगी उतनी, सप्लाई हो जाएगा ज्यादा। फिर इससे क्या होगा भाई, इंडिया जैसे देशों को होगा फायदा, यानी कि एनर्जी प्राइसेस कम होंगे, ऑयल एंड गैस के प्राइसेस कम होंगे। इसीलिए दौड़ा दौड़ा कतर का अमीर भारत आया, बिकॉज वन ऑफ द बिगेस्ट बायर्स ऑफ कतरी गैस इज इंडिया। आज से कुछ अर्सा पहले हमारे सब भाई थे ना, हम सबको कहते थे पाकिस्तानी
अरब कंट्री सारे हम भाई भाई हैं। हाँ। हमारे सऊदीया भाई है, हमारा कतर भाई है। हाँ। अब मतलब है कि हम अकड़ते ही इस बात पे पूरी दुनिया पे थे कि सबसे अच्छा हमारा दोस्त सऊदीया है जी, कतर हमारी मदद करता है, जब सैलाब आता है सब कुछ आता है। मगर अब मुझे लग रहा था पाकिस्तान का अब कई बार नाम नहीं है। हाँ। जब से मोदी जी आया है और उसने अपने भाई हिंदू को बना लिया है, ठीक है, मोदी ने इस्लामिक कंट्री में अपना इतनी अच्छी साख बना ली है कि आप देखिए उसने प्रोटोकॉल तोड़ा है और किसी वजीर आजम को लेने वो खुद चला गया है। और किस लिए गया है कतर के वजीर आजम को कि जाहिर सी बात है उसे LPG लेगा, मुआहदे करेगा सस्ते। हमने तो नहीं किए ना, हमने तो जमा खर्च ही किया इतने अरसे में, तो उसने वो मुआहदे भी करेगा। उसके अलावा और वो हो सकता है वहाँ पे मंदिर भी बने, क्योंकि 80,000 वहाँ पे हिंदू हैं कतर में। हाँ। तो वो डिमांड करेंगे अब कतर में भी। फिर पाकिस्तानियों को इतराज हो जाएगा जी मोदी पहले UAE में मंदिर बना रहा था, हाँ। अब जनाब कतर में मंदिर बना रहा था। हाँ। ओ भाई जब वो क्यों ना बनाए, आप भी ताल्लुकात अच्छे करो, आप भी वहाँ पे मस्जिदें बना ठीक के है, दो। आपने कहा कि अब ऐसा लगता है कि कतर के अमीर, क्योंकि इंडिया डायस्पोरा 80,000 के करीब कतर में काम करता है, तो मंदिर अब मोदी भी उनके लिए वहाँ बनाएगा। आपको ये वाइब्स क्यों आई है? क्योंकि अभी तक ऑफिशियली तो ये जिक्र ही नहीं है कि कोई मंदिर कतर में बनेगा। देखिए जहाँ जहाँ हिंदुस्तान जिस भी अरब कंट्री से तल्लुकात बना रहा है ना, सऊदीया से बनाया है, दुबई से बनाया है, तो आज वहाँ पे मंदिर भी तो बना रहा है ना। हाँ, हाँ, लॉजिक ठीक है है, इस बात में। लॉजिक है ना। हाँ। तो लाजमी बात है, अब कतर के साथ इतनी अच्छी फ्रेंडशिप कर रहा है, हाँ। कतर इतने मुआहदे कर रहा है, तो लाजमी बात है कि वहाँ के हिंदू जो हैं वो भी डिमांड करेंगे मोदी जी से हाँ। कि जी अब आपने वहाँ सऊदीया पे बनवा दिया है, आपने दुबई में बनवा दिया है, तो हमें इबादत करनी है, हम किधर जाएं। तो लाजमी बात है कि वो फिर कतर में भी बंदर बनेगा। हाँ, ठीक है। और मोदी तो अपनी अवाम का खाली हिंदुस्तान में ख्याल नहीं रखता, वो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदू है, हाँ। जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी है, वो एक एक बंदे का ख्याल रखता है।